कहते हैं श्री शिव महापुराण का ये जो रुद्र संहिता का सती खंड है हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने 20 अध्याय तक श्रवण किया था। आज हम आप लोगों को 21वें अध्याय का पाठ सुनाएंगे और आप लोग प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से भगवान में ध्यान लगा करके पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण कीजिए, जिससे कि आपको भी पुण्य मिलेगा, आपके परिवार को भी पुण्य मिलेगा, आपके समाज को भी पुण्य मिलेगा और आपके पितरों को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। इसमें कहते हैं कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांध बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो दीनोद्धार परायण महायोगिन मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं, सबके साक्षी निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामिनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सला से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया है। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर, हर अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। अब क्या कहा, ये थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो जाता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। भगवान ने भी 9 प्रकार की भक्ति किसको बताई थी? श्री रामचंद्र जी ने। श्री रामचरितमानस तो सबने सुनी होगी, भी पढ़ी भी होगी। तो 9 प्रकार की भक्ति जो बताई थी भगवान श्री रामचंद्र जी ने, किसको बताई थी? नहीं पता? राधे राधे बोलो, राम 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 राम। भूलने का जो अपराध है उसके लिए राम राम। जो उनको अब चलो हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। जो भगवान श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को अपने बेर जूठे कर करके खिलाती थी, शबरी। वेरी गुड, अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी समझ जाते हो। भगवान ने 9 भक्तियाँ सबरी को बताई थी। 9दा भक्ति का ज्ञान सबरी को दिया था। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। इस प्रकार से 9 भक्ति बताई गई थी। कहते हैं यहाँ भोले बाबा भी, शिव जी भी, रुद्र देवता किसको? उमा को 9 भक्ति बताने जा रहे हैं। और मैं भी उमा जी को 9 भक्ति बताने जा रहा हूँ, ये भी बैठी हुई है यहाँ पे। तो कहते हैं
सती भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। कहते हैं भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। कहते हैं भक्त को भी सुख मिलता है और ज्ञानी को भी सुख मिलता है। वो कैसे बताइए? अगर जो भक्त है कहते हैं उसको भी सुख मिलता है और ज्ञानी को भी सुख मिलता है, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। वो कैसे? चलो बता देते हैं कैसे। जो भक्त होगा भगवान उसके ऊपर कष्ट आने ही नहीं देंगे। अज्ञानी भी होगा, मान लो कोई अज्ञानी है और भगवान का भगत है, तो उसको दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके रक्षक कौन है? प्रभु स्वयं है। इसलिए दुख तो प्राप्त होगा ही नहीं उसको, और वो सुख में रहेगा, भक्ति में लीन रहेगा। और जो भक्ति का जिसको मार्ग मिल गया, उससे सुखी संसार में कोई नहीं है। तो अब कहते हैं ज्ञानवान भी सुखी होता है, उसको भी कोई दुख नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जो ज्ञानवान होता है उसको पता है पाप क्या है और पुण्य क्या है, मोह क्या है, लोभ क्या है, उसको सब चीज़ के बारे में जानकारी होती है। तो इसलिए वो ज़्यादा शोक नहीं करता। शोक तो सभी करते हैं लेकिन कम करता है जो ज्ञानी होता है। कहता है कोई बात नहीं, मान लो कोई चला भी गया तो कोई बात नहीं, इतने दिनों के लिए ही हमारे साथ रिश्ता रहा होगा, तो उसको ज़्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञानी है, ज्ञानी है, इसलिए उसको दुख नहीं होगा। अब मान लीजिए धूप में जाना है, धूप में जाना है और आपने छाता ले लिया, तो क्या धूप लगेगी आपको? नहीं लगेगी। और बिना छाते के चले गए तो सर जलने लगेगा, धूप लगेगी। और मान लो बारिश भी आ गई तो बारिश भी लगेगी, कष्ट होगा। और आपको ज्ञान था कि हम धूप में जा रहे हैं तो हमें छाता लेके जाना चाहिए, मान लो एक बोतल पानी भी लेके चले गए तो और सुखी हो जाओगे। तो कहने का मतलब ज्ञान जो है सुख का मूल है, ज्ञान जो है वो सुख का मूल है। मूल मतलब जड़ है। ज्ञान जो है सुख का मूल है, भक्ति भी सुख का मूल है। भक्ति और ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों समान रूप से चलते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो शोक नहीं करते, हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, नाप तौल के करते हैं। कहते हैं जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कहते हैं जो भक्त मतलब कहता है कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो पहली बात तो ज्ञानी है ही नहीं वो, जो ऐसी बात बोल रहा है। उसको सुख कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो वो ज्ञानी है ना तो उसके भक्ति कर रहा है, भक्ति का तो विरोध कर रहा है। और जो भक्ति का विरोध करेगा वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता, तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? वो तो दोनों से अलग है। कहते हैं देवी मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ। कहते हैं जो भक्त होता है वो कैसा भी हो, ज्ञान हो या ना हो, और कितना भी नीच पुरुष हो, मैं उसके घर भी चला जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा भक्त है। भगवान के यहाँ पे ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। भगवान ये नहीं देखता कि तुम ब्राह्मण हो कि ठाकुर हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो, कुछ नहीं। भगवान देखता है कि ये मेरा भक्त है। भगवान क्या देखता है? कि ये मेरा भक्त है। भगवान को भक्त ही प्रिय है। आप बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान प्रकांड विद्वान हो और भगवान को मानते ही नहीं, भगवान की भक्ति है ही नहीं, तो क्या भगवान आएगा? कभी नहीं आएगा। और मान लो आप किसी निम्न कैटेगरी से आते हो लेकिन भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो, तो भगवान क्या करेगा? सबसे पहले आपके यहाँ आएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा? अपने भक्त के पास जाएगा, क्योंकि भगवान को भक्त प्रिय है। भगवान को किसी जाति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, इसमें संशय नहीं है। सती भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा। जो वैधि शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वभाव की हृदय सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है। कहते हैं जो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, शास्त्र विधि, शास्त्रों के हिसाब, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है। बोलते हैं ना कि शास्त्र के विरुद्ध मत चलो, जो शास्त्र में लिखा है वही काम करो, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना चाहिए। कहते जो शास्त्र के हिसाब से चलता है, शास्त्र के हिसाब से पूजा पाठ करता है, वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है।
तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। कहते हैं कामना मूलक, यानी मान लो किसी कामना से भक्ति कर रहे हो। भगवान की भक्ति भी दो प्रकार की हो गई। एक तो हो गई कि निस्वार्थ भाव से कर रहे हो, गए एक लोटा भगवान को जल चढ़ाए जो आपके पास था, भगवान को अर्पित किए, ध्यान किए और उनका जप किए, तप किए और अपने घर चले गए मंदिर से, और भगवान से कुछ नहीं मांगा और जो भगवान ने दे रखा है उसके लिए आपने धन्यवाद किया, तो वो क्या है? श्रेष्ठ भक्ति है। क्या है? श्रेष्ठ भक्ति है। लेकिन आप किसी कामना से, जैसे भगवान आज 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 10 रुपए की बूंदी चढ़ाऊंगा या 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, या महाराज मैं ये कर दूंगा, मान लो आपने कुछ भी बोल दिया XYZ, तो भगवान कहता है अरे मूर्ख, अगर मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा और तू मुझे 10 रुपए देगा, ये तो मेरा घाटे का सौदा हो गया। भगवान कहता है, क्या कहता है? मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा और तू मुझे 10 रुपए की बूंदी चढ़ाएगा, ये तो मेरे घाटे का सौदा हो गया, मेरा तो फालतू पैसा जा रहा है। क्योंकि भक्ति तो आपने की नहीं, आपने तो भगवान से मोल भाव किया। क्या किया? मोल भाव। आपने बोला प्रभु ये करोगे तो मैं करूँगा। भगवान का अच्छा, तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत तगड़ी है, लगता है हम ही मूर्ख बैठे हैं। तो जब हम तुम्हें 1 करोड़ दे सकते हैं तो क्या हम 10 रुपए की बूंदी नहीं खा सकते? उस 1 करोड़ में हम तुम्हें नहीं दे करके किसी भगत को दे देंगे, वो तो हमें वैसे भी बूंदी रोज खिलाता रहेगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए मैं आपको ना दूं, भगत को भी ना दूं, 1 करोड़ रुपया मेरे पास है तो मैं रोज बूंदी खाता रहूँगा, मैं किसी को दूं क्यों? और फिर तुम्हें दे दिया, पता नहीं तुम चढ़ाओ कि ना चढ़ाओ, और फिर इंतजार करूं कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मान लो नहीं भी आया, भूल गया, बीमार हो गया और मैं भूखा बैठा रहा 10 रुपए की बूंदी के चक्कर में, तो इससे अच्छा महाराज ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है। तो इसलिए भगवान से सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। भगवान से बोलो प्रभु जो आपने दिया है वो बहुत है और बहुतों को नहीं दिया है, बहुत है और बहुतों को नहीं दिया है, और इसके लिए आपका जितना धन्यवाद करूं वो कम है, जितना धन्यवाद कर दूं वो कम है। अब बताइए हमारे पास 2 आँख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 सब कुछ हैं, नाक भी एक है लेकिन उसमें 2 छिद्र हैं, तो सब कुछ 2-2 दे रखा है भगवान ने। कईयों के तो जन्म लेते ही आँख नहीं होती, जन्म से ही पैर नहीं होता, दिव्यांग पैदा होते हैं, कईयों के हाथ नहीं होते, और मान लो बहुत सुंदर भी है तो बोल ही नहीं पाता। कई लोग तो देख नहीं पाते, कई लोग चल नहीं पाते, और कईयों के तो हृदय में ही छेद होता है। सब कुछ करने के बाद में सब कुछ है लेकिन हृदय में छेद है, करते रहो इलाज। तो लेकिन उससे तो बढ़िया है, हम 2 हाथ भी है, 2 पैर भी है, भगवान ने आंखें भी दे रखी सुंदर सुंदर, फिर भी हम कहते हैं कि हम गरीब हैं। अरे गरीब कहाँ से हैं? जो कहता हम गरीब हैं, ठीक है अपनी 1 आँख दे दीजिए, 10 लाख ले लीजिए, 1 आँख दे दीजिए और 10 लाख ले लीजिए। कितने लोग तैयार होंगे? 1 लाख में से केवल 1 आदमी तैयार होगा जो बहुत लालची होगा, और वो भी लालची नहीं मजबूर होगा, लालची नहीं होगा, मजबूर होगा, क्योंकि मरता क्या न करता। जिसको मरना ही है तो चलो 1 आँख ही जा रही है ना, बाकी ये दूसरी तो है, तो हम 10 लाख से बाकी काम कर लेंगे। समझ आ रहा है ना मेरी बात? तो भगवान को तो धन्यवाद करना चाहिए। आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आप इतने 1000 करोड़ के मालिक हैं कि आपको खुद ही नहीं पता। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। ये संसार के अंदर सकल पदार्थ यानी सभी प्रकार के पदार्थ उपयुक्त हैं, मौजूद हैं। हीरे मोती सोना चांदी लोहा अभ्र कोयला पेट्रोल डीजल क्या नहीं सब धरती मैया देती है। कर्महीन नर पावत नाही, जो कर्म नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, और कर्म नहीं करोगे तो पानी भी नहीं मिलेगा। गड्ढा खोदोगे तभी तो पानी पियोगे, तो गड्ढा तो खोदना पड़ेगा। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, पहले आप कर्म कीजिए।
जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही मिलेगा खाने को, इमली नहीं मिलेगी। तो जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। हमारे कहने का मतलब यह है भगवान से सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हम कहते हैं रोज हम भगवान के मंदिर जाते हैं, 2 घंटा माथा टेकते हैं और माथा पटकते हैं अपना, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। लेकिन सोचो जरा, अपने हृदय से सोचो, कितने दिन हम मंदिर जाते हैं, वहाँ तो जाते हैं रोज, अब भगवान से शिकायत करते हैं दुनिया भर की, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। शिकायत का पूरा लिस्ट होता है हमारे पास, पूरा भंडार, पेटी भरी होती है। लेकिन हम कितने दिन जाते हैं उसमें केवल ये पूछते हैं कि भगवान आप कैसे हैं, भगवान आपके क्या हाल चाल हैं। हम तो रोज अपना सुनाने आ जाते हैं, आज मन किया कि हम आज ही आपका ही हाल चाल पूछ लेते हैं। तो प्रभु आपके क्या हाल चाल हैं, आज अपना बता दीजिए। मैया कैसी हैं, हमारे भाई लोग कैसे हैं, कभी पूछा है क्या? कोई भक्त कह दे कि हमने पूछा है? हैं? तो क्या करते हैं हम? गलती कर रहे हैं। हमें भगवान का हाल चाल पूछना चाहिए। भगवान कहता है जब देखो मतलब से चला आता है हमारे पास में, हैं? रोज यहाँ पे 1 घंटा हमारा दिमाग चाटता है। अरे वो भी तो प्रभु हैं, क्या उनको तकलीफ नहीं होती? क्या प्रभु को तकलीफ नहीं है? प्रभु को भी तकलीफ है। कहते हैं कैसा भगत है हमारा, रोज कुछ न कुछ चाहिए, एक देने के बाद दूसरे की लिस्ट तैयार है। मान लो सब कुछ दे दिया फिर भी लिस्ट तैयार है, होती है ना लिस्ट तैयार, क्योंकि जितना जिसको मिलता है उतनी प्यास बढ़ती जाती है। तो इसलिए प्यास को तो पहले कम करिए। और मान लो प्यास है भी तो एक दिन प्यास की छुट्टी कर दीजिए हफ्ते में। घर की भी तो छुट्टी करते हो ना, ऑफिस नहीं जाते एक दिन, तो एक दिन उसकी भी छुट्टी कर दीजिए मांगने की। एक दिन प्रभु से कहिए प्रभु ये वाला जो दिन है ना, इस दिन हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम आएंगे केवल आपका हाल चाल पूछने के लिए। प्रभु आप कैसे हैं, अपने बारे में बताइए, सब ठीक ठाक तो हैं, खाना पीना खा लिए, कहीं तकलीफ तो नहीं है शरीर में? अगर है तो बताइए, हम जो उपचार हो सकेगा करेंगे आपका अपनी सामर्थ्य के अनुसार। प्रभु अपना भी कुछ दुख दर्द बताइए। तो जब हम प्रभु का दुख दर्द पूछेंगे तो हमें अपना दुख दर्द बताने में मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी भगवान को कि हमें ये तकलीफ़ है। जब हम भगवान की तकलीफ़ पूछेंगे तो प्रभु कहेगा पहले तो इसकी तकलीफ़ दूर करो, इसकी जितनी तकलीफ़ है पहले दूर कर दो, क्योंकि आज इसने बहुत बड़ा काम किया है कि हमारी तकलीफ़ पूछ ली इसने। तो आपको दोबारा जब मंदिर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे देव स्थान में या कि कहीं भी जाएंगे तो आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी जो भगवान से मांगना पड़े। भगवान बिना मांगे ही समय से पहले आपके पास वो चीज़ हाजिर कर देंगे, कहेंगे लो बेटा मस्त रहो, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ आया? आज से ये नियम बांध लो। भक्ति तो मांग सकते हैं। हाँ भक्ति तो मांगो, लेकिन एक दिन ऐसा रखो कि कुछ मत मांगो। भक्ति भी मत मांगो, भक्ति भी लिस्ट के अंदर आती है। एक दिन ऐसा रखो कि कुछ मत मांगो, केवल हाल चाल पूछ लो प्रभु का। प्रभु आप कैसे हैं, मैया कैसी हैं, बुखार उखार तो नहीं है, तबीयत पानी तो ठीक है, भोजन पानी हो गया कि नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं। रोज हम मांगते ही हैं, आज खुद बता दो कुछ चाहिए तो। प्रभु क्या कहेगा? प्रभु को तो कुछ सब कुछ है उसके पास में। वो क्या कहेगा? बेटा एक ही चीज़ चाहते हैं, क्या? तुम मेरे भगत बन जाओ और अच्छे वाले भगत बन जाओ, मांगने वाले नहीं। जब अच्छे वाले भगत बन गए तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देगा। समझ आया? तो बोलो राधे राधे, बोलो शिव शिव। बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हर हर महादेव बोलते रहना चाहिए। देखा है ना, जैसे कि जाते हैं जब कोई यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे, तो हर हर महादेव बीच बीच में बोलते रहते हैं। क्यों? जी एनर्जी आएगी, नहीं तो यही सुस्त हो जाओगे, नींद आने लगेगी। पंडित जी तो कथा कर रहे हैं, गुरु जी कथा कर रहे हैं, कोई नहीं एक झपकी मार लेते हैं, इनको कहाँ पता चलेगा कि हम सो रहे हैं। सही है, कथा में जरूर नींद आती है।
कहीं आए ना आए कथा में तो आएगी। तो इसलिए बीच बीच में भगवान का जयकारा लगाते रहना चाहिए। और जयकारा जब लगाते रहोगे तो नींद नहीं आएगी। तो कहते हैं जो ऐसी भक्ति करते हैं, कैसी, मोल भाव वाली, वो निम्न कोटि के बोले गए हैं। निम्न कोटि यानी बहुत छोटी कैटेगरी, ये बहुत छोटी कैटेगरी की भक्ति, भक्ति में नहीं है तो भक्ति, लेकिन भक्ति में नहीं आती। 24 घंटे हाँ, मांगते रहो, प्रभु आज बेटा दे दो, आज बेटी दे दो, आज बंगला दे दो, आज गाड़ी दे दो, आज ये दे दो, आज ये दे दो, रोज कुछ न कुछ चाहिए। कहते तुझे तो बहुत कुछ चाहिए, देता क्या है मुझे, बस एक लोटा जल और चाहिए सब कुछ। तो भैया मुझे जल भी मत चढ़ा, तू मुझे जल भी मत चढ़ा, तू घर ही बैठा रहा, वहीं मांगता रहा। सही कह रहे हैं। तो कहते हैं पूर्वोक्त सगुणा और निर्गुणा, ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्टिक और अनैष्टिक के दो भेद वाली हो जाती हैं। नैष्टिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए, अनैष्टिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार के मानते हैं। इस द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। कहते हैं सगुणा जो भक्ति होती है वो भी 9 प्रकार की होती है और निर्गुणा भक्ति भी 9 प्रकार की होती है। दक्षनंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी श्रवण, अब भक्ति सुनो कैसी है, कौन कौन सी किसी किसी भक्ति कहते हैं श्रवण यानी सुनना। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं ना, ये भक्ति में ही आता है। देवी जी घंटी थोड़ी धीरे से बजाइए। कहते हैं श्रवण, पहली भक्ति क्या है, श्रवण। दूसरी क्या है, कीर्तन, जो आप लोग करती रहती है ना, कीर्तन, ढोलक बजा करके, हारमोनियम बजा करके और चिमटा वगैरह बजा करके, ये भी भक्ति ही है। कहीं ये मत सोचना भगवान का ध्यान करना ही भक्ति है। कहते हैं श्रवण यानी सुनना, पहली भक्ति। कीर्तन दूसरी भक्ति। स्मरण यानी ध्यान करना, तीसरी भक्ति। चौथी सेवन, सेवा करना। दास्य, दास्य वाला, आप जैसे प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, ये भी एक भक्ति है। ठीक है। अर्चन, भगवान का पूजा पाठ करना, ये भी भक्ति होती है। सदा मेरा वंदन, हमेशा भगवान का नाम ही लेते रहना, ये भी एक भक्ति है। सख्य और आत्म समर्पण, सख्य मतलब प्रभु को मित्र बना लेना, प्रभु को मित्र बनाने ला, ये भी एक भक्ति है। और कहते आत्मसमर्पण यानी अपने आप को समर्पित कर देना, ये भी एक भक्ति है। लगा लो। तो जैसे सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र बना लिया था, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मित्र बना लिया था, तो वैसे ही आप भगवान को अपना मित्र बना लीजिए। कई लोग अपना पुत्र बना लेते हैं भगवान को, कई लोग भाई बना लेते हैं, कई लोग पिता बना लेते हैं। तो जिस भाव को आप देखोगे प्रभु को, जिस भाव से प्रभु आपको उसी भाव से दिखाई देंगे। कहते हैं ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। शिवे, भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उनके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। ये तो डिटेल में बोल रहे हैं, तो मैंने अब आपको बता दिया 9 प्रकार की होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इति अध्याय 21वां और 23वां, क्योंकि 9 भक्ति हमने बता दी, जो बताई उसको ये डिटेल में बता रहे हैं। तो डिटेल में जानने की क्या ज़रूरत है, हमने आपको जो बता दिया समझ आ गया होगा, नहीं आया तो बताइए, हम डिटेल में बता देते हैं। आ गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय में। कहते हैं दूसरे मतलब 24वें अध्याय। कहते हैं दंड कारण में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। दंड कारण में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते हुए देख सती का मोह,
ये तब की कथा है जब भगवान श्री राम जी दंडकारण्य के वन में सीता जी को खोज रहे थे, और वहाँ पे खोज रहे थे, और पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु मिलते थे सबसे प्रभु सीता जी का ही पता पूछते थे। क्या कहते थे? हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी सीता मृग नैनी, क्या आपने सीता को देखा है जिसके नैन मृग जैसे हैं। मतलब बता भी रहे हैं कि दिखने में ऐसी हैं। तो वो सबसे पूछते थे। तो वो क्या, उस समय शिव जी ने पार्वती जी साथ ही में थी उनके, तो शिव जी ने देखा जब श्री रामचंद्र जी को, तो मस्तक झुकाया, ऐसे प्रणाम किया, और प्रभु में मंद मंद मुस्का के मन ही मन आशीर्वाद दे दिए, क्योंकि ये सब तो एक ही हैं, अलग तो है नहीं, बस लीला दिखानी है। कहते हैं विष्णु भी शिव हैं, ब्रह्मा भी शिव हैं, रुद्र भी शिव हैं, महाकाल भी शिव हैं, महेश भी शिव हैं। कहते हैं जितने भी जीव चराचर जगत में जो कुछ हैं, चाहे वो कि कोई भी देवता हो, कोई भी हो, सब शिव ही हैं, उन्हीं के अंश से सब हैं। कण कण में भगवान व्याप्त हैं, कंकर कंकर शंकर है। इस बात को आप समझ के चलिए, हर जीव में शिव का एक अंश है, हर जीव में शिव का एक अंश है, और जिसमें शिव का अंश नहीं है वो जीव है ही नहीं। जीव तो छोड़ो, वो पत्थर भी नहीं है, क्योंकि पत्थर में भी भगवान है, तभी तो हम लोग पूजा करते हैं उनकी, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो कहते हैं कि जब श्री राम जी बैठे हुए थे, बैठे क्या मतलब घूम रहे थे, खोज रहे थे सीता जी को। खोज क्या करे थे, वो तो लीला दिखा रहे थे, अपनी लीला दिखाना था। तो प्रभु ने देखा तो प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी महाराज को, और प्रभु ने मंद मंद मुस्का करके, क्योंकि उनकी मुस्कान भी तो बड़ी प्यारी है, धीरे से मन ही मन मुस्का करके आशीर्वाद भी दे दिया। जब सती जी ने देखा कि हमारे पति सर्वेश्वर, त्रिलोकपति, सब कुछ यही है, और ये मामूली से एक प्राणी को जंगल में घूमते हुए नमस्कार कर रहे हैं, भैया ये कैसे बात हजम होगी? नहीं हो सकती, किसी को भी नहीं हजम होगी। तो माता जी को कैसे हजम होती? तो माता जी ने कहा अच्छा जी ये कौन है, एक बार जान ही लेते हैं। तो माता जी ने सोचा, पूछा ये कौन है? बोले प्रभु हैं। ये प्रभु हैं? अरे ये तो मानव हैं जो धरती पे घूम रहे हैं, कोई योगी तपस्वी हैं, और आप इनको नमस्कार कर रहे हैं, ये तो हमें हजम नहीं हुआ। बोले नहीं हमारे प्रभु हैं ये। तो बोली अच्छा ये क्या कर रहे हैं जंगल में, रो क्यों रहे हैं, और ऐसे जंगल में क्यों घूम रहे हैं? अगर ये प्रभु हैं तो इनको रोने की क्या ज़रूरत है, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, इतनी शक्ति इनके अंदर है, ये तो क्षण भर में पूरे संसार को पलट के रख दें। ये दंडकारण्य वन में क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं ये तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। अरे अच्छा जी इनकी पत्नी कौन है? कह रहे इनकी पत्नी सीता जी हैं। तब सती मैया ने क्या काम किया, कुछ नहीं बोला, प्रभु बस चलते रहे। अब जब पहुँचे अपने धाम को, प्रभु पहुँच गए अपने कैलाश पर्वत पे, तो सती मैया ने भेष बदला, और अपनी वही इनकी शक्ति थी, समझ गई सीता जी कैसी दिखती हैं, तो बिल्कुल वैसी बन करके भगवान श्री राम जी के पास पहुँच गई। सती मैया सीता जी का भेष बदल करके भगवान श्री राम जी के पास पहुंच गई, और जब पहुंच गई तो प्रभु ने देखा और प्रणाम किया हाथ जोड़ करके, माता जी आप ये क्या कर रही हैं? बोले माता जी आप क्या कर रही हैं, क्यों सीता जी का भेष बना के घूम रही हैं? और जब बोला माता जी ऐसे प्रणाम किया, तो तुरंत उनको आभास हो गया कि ये तो हमें पहचान गए, ये तो हमें पहचान गए, ये मतलब बहुत बड़े तपस्वी तेजस्वी हैं। और शर्म के मारे सती मैया वापिस चली गई कैलाश पर्वत। अब जब गई तो प्रभु से कुछ नहीं बताया, डर के मारे कुछ नहीं बताया, लेकिन प्रभु तो त्रिकालदर्शी और डरदानी है, वो सब समझ गए ये क्या करके आ रही हैं। तो उन्होंने पूछा क्या करने गई थी? अब क्या बताएं, डर के मारे, लाज के मारे, शर्म के मारे कुछ बोले नहीं पा रही हैं। तो बोले बताओ सती क्या करने गई थी?
तो बोली प्रभु गलती हो गई हमारे से, आप तो सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, गलती हो गई। जब आपने प्रणाम किया तो मैं समझ नहीं पाई और मुझे भ्रम हो गया, मोह हो गया, ये कौन है भाई, और आप इनको प्रणाम करें कि मामूली से इंसान को, प्राणी को, और आप सर्वेश्वर हैं। तो मुझे थोड़ा सा संशय हो गया था, वही संशय दूर करने गई थी और ये मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। प्रभु मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी। तब प्रभु ने क्या कहा सती से, एहि तन भेंट सती मोहि नाही, एहि तन भेंट सती मोहि नाही। अब इस शरीर से हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप मेरी माता के समान हैं। क्या है? अब आप मेरी माता के समान हैं, क्योंकि आपने मैया का रूप धारण कर लिया, क्योंकि सीता मैया का रूप धारण कर लिया, इसलिए आप मेरी माता के समान हो गई। तो इस शरीर से हमारा आपका मिलन नहीं हो सकता। उन्होंने बारंबार प्रयास किया, वो चरणों में गिर पड़ी, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्रभु नहीं माने। बोलते नहीं माता, क्षमा कर दो, आप मेरी माता के समान हो, अब तो मैं आपको देख भी नहीं सकता, तो मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो अब क्या हुआ, परीक्षा तो हो गई प्रभु की, और परीक्षा में प्रभु पास हो गए और वो लज्जित हो गई माता, और उसके बाद भगवान ने उनको त्याग दिया। त्याग क्या दिया, वो तपस्या करने चली गई। बोले जाओ तपस्या करो, जाओ माता जी तपस्या करो, अब हमारा आपका कोई मतलब नहीं है। तो इस अध्याय में इस प्रकार से ये आपका कौन सा अध्याय पूरा हुआ, 24वां। इस प्रकार से 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। कथा समझ आ गई ना? चलो अब अगले अध्याय में 25वें अध्याय में कहते हैं, श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती के शिव के द्वारा मानसिक त्याग, ये भी कथा तो सुना ही दी अभी तक, भगवान जी त्याग दिए, मन से निकाल दिया, तो ये भी कथा संपूर्ण हुई। और इस प्रकार से 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 26वें अध्याय में चलते हैं। दोनों अध्याय एक ही में सुना दी हम कथा, ठीक है? अब अच्छा समझ आ रहा है ना? आप लोगों को समझ आना चाहिए बस। तो अब अगले अध्याय में चलते हैं। इसमें क्या कहते हैं, प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव को नंदी को शांत करना। शिव 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 थोड़ा सा भगवान का नाम है। हाँ, हर हर महादेव। नींद नहीं आनी चाहिए, हर हर महादेव करते रहो, दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। अच्छा कल सारी नींद गायब हो गई थी ना आप लोगों की,